नमस्ते बच्चों, हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ा था। आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। अद्य वयम उपसर्ग प्रकरणम पठिष्यामः। उपसर्ग के अंतर्गत उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, उपसर्गों की संख्या तथा विशेषता। उपसर्ग प्रकरणे वयम उपसर्गाणां प्रयोगः कुत्र भवति, कति उपसर्गाः भवन्ति तथा च उपसर्गाणां महत्त्वं च पठिष्यामः। उपसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में धातु के पूर्व प्रयोग होता है, अर्थात धातु के पहले प्रयोग करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होगा? उपसर्ग का प्रयोग धातु के पहले होता है। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषायां 22 उपसर्गाः भवन्ति। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं मूल उपसर्ग संस्कृत में। जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप इति उपसर्गाः। ये 22 उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं? पुनः मैं एक बार उच्चारण करता हूँ कि आप लोग सुनकर शुद्ध उच्चारण कर सकें। ध्यान से सुने। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप एते उपसर्गाः। ये उपसर्ग हैं। उपसर्ग का महत्व। अब हम लोग उपसर्ग का महत्व पढ़ेंगे। उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है? तो संस्कृत में एक श्लोक है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। इसका अर्थ हुआ उपसर्गेण, उपसर्ग के द्वारा, धात्वर्थः, धातूनाम् अर्थः इति धात्वर्थः, धातु के अर्थ को, बलात् बलपूर्वक, अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात दूसरे अर्थ की ओर ले जाता है, अर्थात दूसरे अर्थ को बोध कराता है। उपसर्ग अपनी विशेषता के द्वारा। जैसे प्रहारा हार संहार विहार परिहारवत्। जैसे प्रहार में देखिए प्र उपसर्ग लग गया
इनको हम विशेष रूप से समझते हैं। जैसे देखिए, प्रहार, प्रहार शब्द में शब्द है हार। क्या शब्द है? हार। हम हार शब्द के पूर्व पहले उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? पहले होता है। तो हार शब्द है, उसके पहले लगा दिया उपसर्ग, प्र उपसर्ग जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन गया? प्रहार बन गया। क्या शब्द बन गया? प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट पहुँचाना। परंतु यदि प्र उपसर्ग नहीं जोड़ते हैं तो हार शब्द का अर्थ होता है माला, फूलों की माला अथवा किसी रत्न से निर्मित माला, हार शब्द का अर्थ हुआ। इसीलिए यहाँ मैंने 4 शब्द, एक है शब्द, दूसरा उपसर्ग और तीसरा सोपसर्ग शब्द, अर्थात उपसर्ग युक्त शब्द तथा अर्थ, ये 4 कॉलम मैंने यहाँ बनाया है। तो हार शब्द का अर्थ होता है माला, आप फूल की माला कह सकते हैं अथवा रत्न आभूषण के द्वारा निर्मित माला। परंतु हार शब्द के पूर्व पर उपसर्ग लगा दिए तो एक नया शब्द बन गया। वह नया शब्द हुआ प्रहार, और जिसका अर्थ होता है चोट पहुंचाना, किसी को मारना। तो उपसर्ग की यही विशेषता है कि उपसर्ग शब्दों में जुड़ करके किसी भिन्न अर्थ का बोध कराता है, किसी दूसरे अर्थ का बोध कराता है। इसलिए उपसर्ग की विशेषता संस्कृत और हिंदी भाषा में अधिक है तथा हम नए नए शब्द निर्माण कर सकते हैं, नए नए शब्द को हम बना सकते हैं। दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि उपसर्ग धातु के पूर्व पहले लगता है, तो इसीलिए पहले लगा तो प्रहार शब्द बन गया। पुनः यहाँ मैं हार शब्द में ही भिन्न भिन्न उपसर्ग का प्रयोग करके हम अनेक अर्थ जानेंगे। हार शब्द में ही भिन्न भिन्न उपसर्ग का प्रयोग करके हम अनेक अर्थ जानेंगे। हार शब्द का अर्थ माला होता है, परंतु यदि हम भिन्न भिन्न उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो भिन्न भिन्न अर्थ का भी बोध होता है, ज्ञान होता है। जैसे पुनः हार शब्द है और पुनः हार शब्द में आ उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं, तो क्या शब्द बनेगा? आहार शब्द बनेगा। क्या बना? आहार। हार के पूर्व पहले आ लगा दिए तो एक नया शब्द बना आहार। अर्थ क्या हुआ? भोजन। देखिए, पहले हम प्र उपसर्ग लगाएं तो प्रहार बना, जिसका अर्थ हुआ चोट पहुंचाना, किसी को मारना। दूसरी बार मैंने आ उपसर्ग लगाया तो आहार शब्द बना, जिसका अर्थ हुआ भोजन। हम लोग आहार करते हैं, हम वयम प्रतिदिनम भोजनम कुर्मः आहारम कुर्मः। पुनः हम हार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। किस उपसर्ग का? सम उपसर्ग का। शब्द बनेगा संहार। देखिए, एक नया शब्द बना, संहार शब्द बना, जिसका अर्थ होता है नाश, अर्थात नाश होना। तो सम उपसर्ग का प्रयोग किए तो अर्थ क्या हुआ? नाश। शब्द एक ही है, हार। हार शब्द है, परंतु विविध उपसर्गों का प्रयोग करके हम नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं और अर्थ भी
अलग अलग भिन्न अर्थ का बोध हो रहा है। पुनः हार शब्द में हम वी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो वी जोड़ हार शब्द क्या बनेगा? विहार। विहार का अर्थ होता है घूमना, भ्रमण करना। पुनः हार शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। परि जोड़ हार क्या शब्द बनेगा? परिहार। परिहार का अर्थ होता है बचाव करना, रक्षा करना। प्यारे बच्चों, उपसर्ग का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो पर जोड़ हार लिखेंगे और इससे युक्त शब्द जो बनेगा वो होगा प्रहार। पुनः मैं कुछ धातु पदों के द्वारा उपसर्ग स्पष्ट करते हैं। आपने ये धातु का रूप पंचमी कक्षा में पढ़ा है, अतः उन धातुओं के द्वारा ही उपसर्ग युक्त पद का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए धातु रूप हुआ गच्छति। अब हम उपसर्ग को जोड़ना सीखेंगे। जैसे आ उपसर्ग हम लगाएंगे गच्छति, इस धातु रूप में आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो किस तरह लिखेंगे? आ जोड़ गच्छति, आ लिखेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। आ प्लस गच्छति बराबर आगच्छति। एक नया शब्द बन गया। क्या बना? आगच्छति। आप जानते हैं कि गच्छति का अर्थ होता है जाता है। क्या अर्थ होता है गच्छति का? जाता है। परंतु यदि आ उपसर्ग मैंने लगा दिया तो एक नया शब्द बन गया। क्या शब्द बन गया? एक नूतन शब्द बन गया। क्या बना? आगच्छति बना। क्या बन गया? आगच्छति। और अर्थ भी इसका बदल गया। गच्छति का अर्थ होता है जाता है, तो आगच्छति का अर्थ हुआ आता है। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है, और रामः आगच्छति, राम आता है। सः गृहं गच्छति, वह घर जाता है, और सः गृहं आगच्छति, वह घर से आता है। तो उपसर्ग का प्रयोग धातु रूपों में करके हम भिन्न भिन्न अर्थ का बोध प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। पुनः धातु रूप है पतति। क्या है धातु रूप? पतति। पतति का अर्थ होता है गिरता है। क्या अर्थ होता है? गिरता है। रामः वृक्षात् पतति, राम पेड़ से गिरता है। तो हम इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार हम लिखेंगे? उत जोड़ पतति। किस प्रकार लिखेंगे? उत प्लस पतति बराबर उत्पतति। क्या रूप बनेगा? उत्पतति। एक नया शब्द बना। और पतति का अर्थ होता है गिरता है, और उत्पतति का अर्थ हुआ उड़ता है। विमानम आकाशे उत्पतति। विमान हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। खगः आकाशे उत्पतति। पक्षी आकाश में उड़ता है। तो यहाँ समझना है कि पतति का अर्थ होता है गिरता है, और यदि उत उपसर्ग का प्रयोग किया तो अर्थ बदल गया। उत्पतति अर्थात
उड़ता है। पुनः करोति धातु रूप है। करोति का अर्थ होता है करता है। करोति सह करोति वह करता है। सह कार्यम करोति वह काम करता है। तो करोति के पूर्व पहले हम अनु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उपसर्ग धातु के पूर्व पहले जुड़ता है। तो हम धातु करोति है धातु रूप, उसके पहले उपसर्ग लगा देंगे अनु प्लस करोति। अनु प्लस करोति बराबर अनु करोति। क्या रूप बनेगा? अनुकरोति, जिसका अर्थ होता है अनुकरण करना। जैसे पुत्रः पितरम अनुकरोति, पुत्र पिता का अनुकरण करता है, अर्थात उसके पिता जो कार्य करते हैं उन कार्यों के पुत्र भी करता है, तो इसी को कहेंगे अनुकरोति। तो अनुकरोति का अर्थ हुआ अनुकरण करना। अच्छे कार्यों को देख करके हम लोग किसी का भी अनुकरण करते हैं, तो अनुकरोति बना। पुनः हम हरति, हरति शब्द धातु रूप है। हरति, हरति धातु रूप में वी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे कि वी जोड़ हरति, वी प्लस हरति बराबर विहरति। क्या एक नया शब्द बना? विहरति। हरति का अर्थ होता है हरण करता है। चौरः धनम हरति, चोर धन चुराता है, चोरी करता है, हरण करता है। लेकिन यदि वी उपसर्ग आपने लगा दिया तो विहरति रूप बन गया, अर्थात चौरः उद्याने विहरति, राजा उद्याने विहरति, राजा बगीचा में विहरति घूमता है, भ्रमण करता है। देखिए अर्थ कितना अर्थ बदल गया। हरति का अर्थ हुआ हरण करना, चोरी करना, परंतु वी उपसर्ग लगा करके एक नया शब्द बना विहरति, जिसका अर्थ हुआ भ्रमण करता है, घूमता है। जनः स्वास्थ्य लाभाय उद्याने विहरति, लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए बगीचा में घूमता है प्रातः काल में। तो हम यहाँ विभिन्न धातु रूपों में विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके एक नूतन शब्द का निर्माण कर रहे हैं। एक नया शब्द बन रहा है और उसका अर्थ भी नया हो रहा है, उस नए अर्थ को प्रकट कर रहा है, अर्थात भिन्न अर्थ का प्रकट कर रहा है, बोध करा रहा है। परंतु ध्यान रहे, यदि हम लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे आ जोड़ गच्छति बराबर आगच्छति। यदि हमसे कोई पूछे कि आगच्छति इस धातु रूप में उपसर्ग क्या है, तो हम बताएंगे उपसर्ग क्या है। इसमें आ उपसर्ग है, तो इस प्रकार लिखा जाएगा आ जोड़ गच्छति। किस प्रकार लिखेंगे? आ लिखेंगे, उसके बाद हम प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह, और गच्छति जो शब्द है गच्छति को लिखेंगे, तो इसका उच्चारण होगा आ जोड़ गच्छति। और इन यदि दोनों को हम मिलाएंगे तो आ और गच्छति के बीच में जो प्लस का चिन्ह है, इस चिन्ह का लोप हो जाता है, यह चिन्ह हट जाएगा,
अर्थात ये आगच्छति लिखते समय हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु यदि आगच्छति में उपसर्ग हमको दिखाना होगा, उपसर्ग का प्रयोग करना होगा, तो हम आ जोड़ गच्छति इस प्रकार लिखेंगे। पुनः पठति, पठति का अर्थ आप जानते हैं, पढ़ता है। सह पठति, सह पुस्तकम पठति, वह किताब पढ़ता है। पठति इस धातु रूप में, इस शब्द में हम सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो क्या किस प्रकार हम बोलेंगे और लिखेंगे? सम जोड़ पठति लिखेंगे। किस प्रकार से? सम, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे और पठति लिखेंगे, बराबर सम पठति। क्या एक नया शब्द बना? सम पठति, जिसका अर्थ होता है सम्यक पठति, अच्छी प्रकार से पढ़ता है। पढ़ाई में कोई लापरवाह नहीं करता है, अच्छी प्रकार से पढ़ता है, उसे हम कहेंगे सम पठति। सह सम पठति, सह पुस्तकम सम पठति, वह किताब अच्छी प्रकार से पढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने उपसर्ग का प्रयोग करना सीखा। किस प्रकार से हम एक शब्द में विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके एक नया शब्द बनाते हैं और अर्थ भी नूतन अर्थ का बोध कराता है। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु DAV।